कृष्ण भक्ति के पद। कृष्ण अनेक कवियों के आराध्य रहे हैं। कई कवि कृष्ण भक्ति के लिखते हैं बारे में। कवियों ने विभिन्न अवस्थाओं में के उनके अनेक सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। इन पदों में उनके बाल रूप, आराध्य देव रूप तथा मित्र स्वरूप रूप के दर्शन होते हैं। ये जो कविताएं लिखी हैं, जो पद लिखे हैं, अलग अलग कवियों के हैं। इसमें उनके बाल रूप और देव रूप, जिसमें कि उनको देवता माना गया, और मित्र रूप के दर्शन हुए। ये मीराबाई जी के हैं। पहले, बसो मेरे नैनंद में नंदलाल, मोर मुकुट मृक्राकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। इसमें मीराबाई कहती है, कृष्ण जी आप मेरे नैनों में बस जाओ। नंदलाल, नंद के लाल, उनके नंद के लाल कहा जाता है उनको। मोर मुकुट, मोर का जो आपका मकर की आकृति का मुकुट है, कुंडल, कुंडल है आपके। मोर मुकुट, मोर का तो मुकुट है, और मकर की आकृति के कुंडल है। तिलक जो है वो अरुण के समान है, सूर्य के समान है। मोहिनी मूरत, सुंदर मूरत है। सांवली सूरत है। नैना बने विशाल, और जो आपके नैना है, नेत्र, वो बहुत विशाल है। अधर सुधारस मुरली राजत, अधरों पे सुधारस अमृत के समान मुरली विराजती है। उर वैजंती माला, और उर मतलब गले में वैजंती माला है। छद्र घंटी का कटी तटी शोभित, नुपुर सबद साल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त भगत बछल गोपाल। क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां, कटी माने कमर, कमर पर शोभित है, जिनका नुपुर सबद रसाल, और जो उनके आवाज है घंटियों की, वो बड़ी रसीली है। मीरा प्रभु, मीरा कहती है प्रभु आप संतन को सुख देने वाले हैं। और भगत बछल गोपाल, और जो आपका बाल रूप है वो भक्तों को बहुत शोभ सुंदर लगता है। मायरी में चंद खिलौना लेहू, धोरी को प्यापन न करी, बेनी सिर न गुथी, जेही लोटी अपनी धरनी पर, तेरी गोद न आई। लाल कहे नंद बाबा को, तेरी सुत न कोई, कान लाई कछु कही जसोदा, दाऊ न सोन होई। चंदा है तू अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हनिया ले हूं, तेरी सो मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जेऊ। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गेहूं। मायरी, इसमें ये कहते हैं सूरदास जी। पाठ 13 भाग 2। इसमें कृष्ण जी के बचपन का वर्णन किया गया है, और ये सूरदास द्वारा रचित पद है। उसमें कृष्ण जी कहते हैं, मायरी मैं चंद खिलौना लेहू, धोरी को प्यापान न करी, बेनी सिर न गुथाहू, जेहो लोटी अभी धरनी पर, तेरी गोद ने अहू। लाल कहे वो नंद बाबा को, तेरी सुत न केहू, कान लाई कुछ कही जसोदा, दाऊ नहीं सुने हो। चंदा है तू अति सुंदर लेहू, नवल दुल्हिया लेहू, तेरी सो मेरी सुन मैया, अभी बयावन जेहू। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गेहूं। इनमें सूरदास कृष्ण जी कहते हैं, बाल रूप में बचपन का उनका समय है। कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मुझे तो चंदा चाहिए खिलौने के, मैं तो चंदे से ही खेलूंगा, चंदा मामा चाहिए मुझे तो। और यदि तुम मुझे चंदा नहीं ला के दोगी तो मैं ना तो दूध पीऊंगा ना पानी पीऊंगा, ना ही तुमसे चोटी गुथवाऊंगा अपनी। ये गुथी रहती है ना कृष्ण जी के सिर पे। और तेरी गोद में भी नहीं आने का हूँ। लाल नंद बाबा का बनूंगा, तेरा बेटा नहीं बनूंगा। कान लाई कुछ कही जसोदा, दाऊ नहीं सुने हूँ। तो अब जशोदा माँ उनको बहलाने के लिए, उनको फुसलाने के लिए उनके पास कान में जाके कहती है, यहाँ सुन एक बात, मैं ना दाऊ को नहीं बताने की हूँ। मैं, तू चंदा है तू, अति सुंदर ले हो नवल दुल्हनिया, मैं तुझे ना दुल्हनिया ला के दूंगी चंदा से भी सुंदर। दाऊ को नहीं बताने की ये बात। तेरी तो, अब उनको समझ लग गया भाई, कुछ लालच से दिया उन्होंने तो। तेरी सो सुन मैया, मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जेऊ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा कहना मान रहा हूँ, लेकिन अभी जाऊंगा मैं ब्याहन, अभी चलो, अभी मुझे दुल्हनिया ला कर दो। तो सूरदास जी कहते हैं, हम भी सब सूरदास सब सखा बराती, कि सब सखा बराती बनकर जाएंगे।
सुदामा प्रसन्न, ये कृष्ण जी के नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है और ये कृष्ण जी के बड़े होने का एक मित्र के रूप में, सखा के रूप में कृष्ण जी की विषय में बताया गया। शीस पगान छगान तन में प्रभु जाने को अहि बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाहे उपाह के नहीं सामा। कि शीस पर पगड़ी नहीं है, सिर पर, तन पे कोई कुर्ता भी नहीं है, जाने किस गांव से आया है, धोती है फटी हुई सी, और पैर में जूते भी नहीं है, उपाना चप्पल जूते। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहे चक्सी बसुदा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वार पर एक दुर्बल व्यक्ति खड़ा है, और ये जो इतनी सुंदरता हमारे महल की, हमारा इतना बड़ा महल देख के वो चकित हो रहा है और पूछ रहा है दीनदयाल का घर कौन सा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। बाल्यो द्वार पालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़ राज काज ऐसे जी के गति जाने को। बचपन के उसके द्वारपाल के द्वारा मुंह से जब उसने सुदामा नाम सुना तो उसे बचपन का सुदामा पांडे याद आ गया। सुनकर सब काम छोड़ छाड़ कर वो एकदम भागे। द्वार के नाथ हाथ जोड़ ध्या गए पाए, भेंट भरी अंक लपटाए दुख साने को। द्वार पर पहुंचे खुद और हाथ जोड़कर अंक गले मिलकर उनको नैन दो जल भरी, पूछत कुशल हरी, अपने नैनों के जल से ही उनके चरण धोए और उनकी कुशलता पूछने लगे। विप्र बोलियो विपदा में मोही पहचाने को, तो उसने वो कहता है कि विपदा मेरे ऊपर इतनी आई, मुझे तो लग रहा था कि पहचानने के भी नहीं हो, जैसी तुम करी वैसी करी, के दया के सिंधु, ऐसी प्रीत धन बंधु दीनन सो माने को। फिर वो कहते हैं कि जैसी तुम करी, जैसा तुमने मेरे साथ कहा है, तुम दया के सागर हो, तुमने मतलब इस हाल में भी मुझे पहचाना, मेरे साथ इतनी ऐसी प्रीत निभाई, दीन बंधु दीनन सो माने को, कि तुम वास्तव में ही दीनों के दीन हो। ऐसे बेहाल विवान सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतने न कितने दिन खोए। तो उसने कहा तुम्हारे पैर में इतनी विवाई फट रही है, कांटे लग रहे हैं, तुम कितना परेशान रहे और इतना दिन तुमने क्यों बिताया, तुम इतने दिन से मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम इतने मेरे सखा थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दया करुणी करी के करुणा गिरोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा निधि इतने रोए कि पानी में जो वो लेके आए थे परात में पानी पैर धोने को, उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी, यहाँ पर इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। द्वारका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए पाए, हाथ जोड़कर उनको ले आए, अंक लिपटे, सीने से लगाया उनको, और नैनों में जल भर गए, दोनों नैनों में, और उनकी कुशलता पूछने लगे। वो ये तो यहाँ पर है कि पानी परात को छुओ, हाथ छुओ नहीं, परात में जो पानी था उसको तो छुआ भी नहीं, और उनके अपने आंसू से ही उनके चरण धोए। चांद की, मेरे नैनों में मेरी आंखों में बच जाओ, ये भाव स्पष्ट कीजिए। तुक मिलाइए, ग्रामा सुदामा, सुदामा ग्रामा, ये आप ऊपर से देख के कर सकते हैं। ग्रामा सामा, सुदामा अभिरामा, तत्सम रूपों से मिलाइए। शीश शीश, इते यहाँ, नवल नवीन, पाए पैर, धरणी धरती, नैन नयन, चंद्र चंद्रमा। के चैप्टर इज कंप्लीटेड।